अमलापुर गांव में एक सीधा साधा किसान रहता था। उसका नाम गोलू था। वह अपने खेत में केवल सब्जियां उगाता था और कभी भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं करता था। उसकी सब्जियां पूरी तरह ऑर्गेनिक होती थीं, इसलिए जब भी वह मंडी जाता, लोग मिनटों में उसकी सब्जी खरीद लेते थे। एक दिन एक फूड कंपनी को अच्छी ऑर्गेनिक सब्जियों की तलाश थी। किसी ने उन्हें गोलू के बारे में बताया। कंपनी के मैनेजर ने गोलू से समझौता किया और रोज उसके खेत से सब्जी लेने लगे। कुछ महीनों बाद गोलू के मन में लालच आ गया। उसने सोचा, अगर केमिकल डालकर ज्यादा उगाऊं तो जल्दी अमीर बन जाऊंगा। उसने केमिकल का इस्तेमाल शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में कंपनी को सच्चाई पता चल गई। उन्होंने समझौता रद्द कर दिया और अपने पैसे वापस ले लिए। लालच की वजह से गोलू अच्छा चलता हुआ व्यापार खो बैठा। एक गांव में सिर्फ एक ढाबा था जो गांव के मुखिया का था। वह लोगों से बहुत ज्यादा दाम वसूलता था क्योंकि गांव में कोई और ढाबा नहीं था। एक दिन गांव का युवक महेश वहां गया और एक प्लेट बिरयानी मंगाई। पता चला कि कीमत 100 रुपए है। महेश ने कहा, दूसरे गांव में यही बिरयानी 10 रुपए में मिलती है। मुखिया ने गुस्से में कहा, तो वहीं जाकर खाओ, यहां मत आना। महेश ने गांव के चौराहे पर एक छोटा सा चिकन बिरयानी का ठेला शुरू किया, सिर्फ 20 रुपए में। सारे गांव वाले वहीं आने लगे। इससे नाराज होकर मुखिया ने रात में महेश का ठेला जला दिया। सुबह सब कुछ जला हुआ था। लोगों को सच्चाई पता चली तो सबने महेश की मदद की। किसी ने गैस दी, किसी ने बर्तन दिए और ठेला फिर से शुरू हो गया। अब सभी लोग महेश के ठेले पर ही खाने लगे। एक रात मुखिया खुद आग लगाने आया, लेकिन गांव वालों ने उसे पकड़ लिया। सबके सामने उसने माफी मांगी। मुखिया को समझ आ गया कि लालच बुरी चीज है। उसने ढाबा महेश को सौंप दिया, इस शर्त पर कि कीमत हमेशा 20 रुपए ही रहे। यमलपुर गांव में राम और श्याम दो भाई रहते थे। उनके पास 2 गाय थीं। दोनों रोज दूध बेचकर खुश रहते थे। एक दिन श्याम के मन में लालच आ गया। उसने कहा, अगर दूध में थोड़ा पानी मिला दें तो ज्यादा पैसे मिलेंगे। राम ने मना किया, लालच गलत है, लोगों की सेहत से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। मतभेद होने पर दोनों अलग हो गए। राम शुद्ध दूध बेचने लगा, जबकि श्याम दूध में पानी मिलाने लगा। कुछ दिनों बाद लोगों को श्याम के दूध पर शक हुआ। जांच करने पर सच्चाई सामने आ गई और लोगों ने उससे दूध लेना बंद कर दिया। वहीं राम का शुद्ध दूध सब लेने लगे। तब श्याम को अपनी गलती समझ आई। उसने राम से माफी मांगी। दोनों फिर से साथ मिलकर ईमानदारी से दूध बेचने लगे।